गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम मधुरिमा चैप्टर नंबर 10 संगीत प्रेमी पौधा के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको एक पौधे के बारे में बताया गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में पेड़ पौधे होते हैं लेकिन हम उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो हमें पेड़ों की कैसे देखभाल करनी चाहिए इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एक लड़की होती है जिसका नाम रेवती होता है। उसे वायलिन बजाना बहुत पसंद होता है। वह अपने घर के बरामदे में आती है और उसे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, लेकिन वह बहुत मुरझा गए होते हैं। उन मुरझाए हुए पौधों को वह हवा में रखती है, उन्हें सूरज की रोशनी दिखाती है और उनकी देखभाल करती है, जिससे पौधा बहुत सुंदर हो जाता है। और फिर एक दिन उसे ध्यान आता है कि उसके विद्यालय में एक पुष्प प्रदर्शनी है, तो क्यों ना मैं अपने पौधे को लेकर इस प्रदर्शनी में भाग ले लूं। और प्रदर्शनी में भाग लेने के चक्कर में वह उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है। जब एक दिन वह बरामदे में बैठकर अपने पौधे को वायलिन सुना रही थी, तो वह वायलिन में मोहनम राग बजाती थी। वायलिन में वह मोहनम राग बजाती थी। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कभी जो चीज़ हम कंटिन्यू करते रहते हैं उस चीज़ की हमें आदत हो जाती है। तो वह लड़की रेवती अपने पौधे को मोहनम राग सुनाती थी और फिर स्टडी करने चली जाती थी। ऐसी कार्यक्रम उसका रोज़ चलता रहता था। रोज़ वह अपने पौधे को मोहनम राग सुनाती थी और वह फिर स्टडी करने चली जाती थी। फिर एक दिन जब उसने देखा कि उसके पौधों में पत्तियां में कीड़े लग गए हैं, तब उसने एक कीटनाशक दवा लेकर पेड़ों में छिड़क दी, जिससे वह सारे पेड़ अच्छे हो गए और हरे भरे होने लगे। एक दिन जब वह रेवती वायलिन पर बैठकर मोहनम राग सुना रही थी, तब अचानक उसने देखा कि उसका वायलिन एक दिशा में झुक गया है और धीमे धीमे हिल रहा है। तो उसे लगा कि शायद ये उसका भ्रम होगा, लेकिन वहाँ पर तेज़ हवा भी नहीं थी। तो उसने उसका टेस्ट किया कि सच में वायलिन की धुन ये पौधा सुनता है। तो उसने एक दिन बहुत तेज़ लय में अपना मोहनम राग बजाया, लेकिन वो उस पौधे को पसंद नहीं आया। आपको तो पता है, जब हम कोई चीज़ कंटिन्यू करते रहते हैं, जिस चीज़ को हम रोज़ उसे सुनाते हैं, अगर वही हम अदर चीज़ में सुनाएं तो वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही पौधा था, वह रोज़ मोहनम को हल्की लय में सुनता था, धीमे धीमे लय में सुनता था, तो उसे तेज़ लय पसंद ही नहीं आई। तो जब उसने रेवती ने धीरे धीरे वायलिन बजाया, तो उसे यकीन हुआ कि हाँ, ये भी पौधा संगीत की धुन को सुनता है और इसे मेरा वायलिन पसंद है। जब उसने तेज़ तेज़ धुन में बजाया तो उसने झूमना बंद कर दिया और वह सीधा ही खड़ा रह गया। उसे लगा कि पौधा रेवती से नाराज़ हो गया है। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो रेवती टेस्ट करना चाहती थी कि पौधा मेरा राग सुनता है या नहीं। लेकिन जब उसने अच्छे से मोहनम राग हल्के हल्के लय में बजाया, तो फिर उसको पौधे को मोहनम राग पसंद आ गया। तो रेवती को लगा कि जैसे मैं भी मोहनम पसंद करती हूँ, वैसे मेरा पौधे को भी मोहनम राग पसंद हो गया। फिर एक दिन उसकी एग्जीबिशन का दिन आया। वह सुबह को जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसने जब अपना गमला देखा तो उसने कहा, माँ, तो गमला अपनी जगह पर नहीं था। तो उसने कहा, माँ, मेरा गमला कहाँ गया? तो रेवती बोली, माँ, कल घर पर कोई आया था? तो माँ ने कहा, हाँ, कल 1-2 पड़ोसी आए थे। तो फिर उसने कहा कि मेरा गमला रखा था, कहाँ गया? बोली, मुझे नहीं मालूम तेरा गमला कहाँ गया। तो रेवती उदास हो गई। अक्सर आपने देखा है, जब हम चीज़ को बहुत अच्छे से प्यार से बड़ा करते हैं, उसके खो जाने पर हमें डर लगता है। ऐसी रेवती को उसका पौधा नहीं मिलने पर डर लगने लगा और वह उसका प्यारा सा दोस्त उससे दूर हो गया। अब वह बहुत डर गई थी। उसकी रिपोर्ट वह थाने में भी नहीं लिखा सकती थी, क्योंकि गमला था। हम किसी ऐसे पेन, गमले, ऐसी चीज़ों की रिपोर्ट थोड़ी ना थाने में लिखवाते हैं। तो उसका मन बहुत उदास हो गया। अब एग्जीबिशन वाला दिन आया,
तो रेवती बहुत उदास बैठी थी, लेकिन उसकी फ्रेंड्स आई, बोली नहीं चलो एग्जीबिशन में चल रहे हैं, तो वह बेमन उसके साथ चली गई। जब वह एग्जीबिशन वाले जहाँ पर एग्जीबिशन थी वहाँ पर वह पहुँची तो उसने रंग बिरंगे गमले देखे। वहाँ पर बहुत सारे गमलों पर एक एक पर्ची लगी थी, जिसके जो गमले होते हैं, जिसकी जो चीज़ होती है उस पर उसका नाम और एड्रेस लिखा होता है। तो उसकी नज़र अचानक उसके पौधे पर पड़ी, पर उस पर किसी और की पर्ची थी। और पर्ची पता है किसकी थी? पर्ची उसकी पड़ोसन की थी, क्योंकि उसका गमला पड़ोसन ले आई थी। वह बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। रेवती ने वहाँ के जो संयोजक मतलब मैनेजर से कहा कि ये पौधा मेरा है और इसे ये लोग चुरा कर लेकर आए हैं, लेकिन उसकी बात पर किसी ने यकीन ही नहीं किया। तो फिर उसने बहुत विश्वास से कहा कि सर ये पौधा मेरा है, मैं इसे लेकर आई हूँ। वह बहुत रोने लगी, लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया। फिर मैनेजर ने कहा आप प्रूफ दे सकती हैं कि ये पौधा आपका है। तो फिर रेवती ने सोचा अरे हाँ, ये तो मेरा वायलिन सुनकर झूमने लगता है। तो उसने मैनेजर से कहा सर मैं अभी अपने घर से वायलिन लेकर आती हूँ, ये मेरे वायलिन की धुन सुनकर झूमने लगता है। तो वह अपने घर गई, उसने वायलिन बजाया और वायलिन पर वही अपना मोहनम राग बजाया। तो वह धीरे धीरे झूमने लगा जैसे कि वो झूमता है। और राग बजाते बजाते रेवती खुद इतनी मगन हो गई कि उसे वह पौधे की ओर देखना भूल ही गई। फिर वहाँ पर जो मैनेजर खड़े थे उनका ध्यान पौधे की ओर गया। उन्होंने देखा अरे ये क्या, ये तो रेवती की ओर झुक गया और धीरे धीरे झूम रहा है। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, मतलब सब हैरान रह गए कि अरे वाह, पौधा भी संगीत सुनता है, ये तो बिल्कुल इसका मनपसंद संगीत था। सच और झूठ का निर्णय हो गया। संगीत के द्वारा सच और झूठ का निर्णय हो गया। पता चल गया कि ये पौधा रेवती का है। प्रतियोगिता हुई, रेवती के पौधे को सर्वश्रेष्ठ ठहराया गया और उसे पुरस्कार मिला। रेवती घर उसका पौधा लेकर लौट आई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। पेड़ों को जो पसंद है वो करना चाहिए। हमें उन्हें धूप हवा दिखाना चाहिए, हमें उनसे बातें करनी चाहिए, हमें उन्हें कुछ ना कुछ सुनाना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।